तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माउंट बुलाओ का एक मास्टर एलेक्स को वहाँ ले जाने के लिए आया था, जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने के लिए एक रॉयल शिप में बैठ जाते हैं, जहाँ एलेक्स की मुलाकात अपर वर्ल्ड के 3 लोगों से होती है, जिनका नाम काई, साशा और एडन था, जिन्हें एलेक्स बहुत ही टैलेंटेड लगता है। इसलिए काई एलेक्स से पूछती है कि तुम कौन से सेक्ट से हो, जिसपे एलेक्स काई को कहता है कि मैं स्टोन विलेज से आया हूँ। अब आगे तो एपिसोड 72 की शुरुआत में काई एलेक्स से कहती है कि मैंने तो अपर वर्ल्ड में कभी भी स्टोन विलेज का नाम तक नहीं सुना है, जिसपे एलेक्स काई को कहते हैं कि स्टोन विलेज बस एक छोटी सी जगह है, कोई सेक्ट नहीं है, इसलिए तुम मुझे एक फ्री कल्टीवेटर ही समझो जो किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ये सुन के काई हैरान होते हुए पूछती है कि एक फ्री कल्टीवेटर होने के बावजूद भी तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। ये सुन के एलेक्स काई को कहता है कि क्या ये जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग बनने के लिए किसी सेक्ट का साथ होना चाहिए। तो काई एलेक्स से कहती है कि अगर कोई बंदा किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता तो उसे अपर वर्ल्ड के एल्डर्स अपर वर्ल्ड में आने नहीं देते। तभी साशा भी बोलती है कि जो भी लोग इन आटो डोमेन में से बिलोंग करते हैं उन्हें अपर वर्ल्ड में एंट्री देने से पहले एल्डर उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, और किसी फ्री कल्टीवेटर का अपर वर्ल्ड में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि अगर उसे कभी भी अपर वर्ल्ड में जाना होगा तो उसे किसी न किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तभी साशा एलेक्स से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट बहुत खास है, इसलिए अगर हम अपने एल्डर्स को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो तुम्हें आराम से अपर वर्ल्ड में आने की परमिशन मिल जाएगी। तभी एडन भी एलेक्स से कहता है कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने पूर्वजों से रिक्वेस्ट करके तुम्हें एशियन सेक्रेट टेम्पल में पहुंचा सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स सोच में पड़ जाता है। तभी काई एडन से कहती है कि तुम थोड़े रूड नहीं हो जो एलेक्स को एशियन सेक्रेट टेम्पल में भेजना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वॉर के सोल्जर्स जाते हैं। जिसपे एडन काई को बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो एलेक्स को अपने भाई की तरह मानता हूँ। उसी वक्त एलेक्स उन सब से कहता है कि वो इस वक्त उन सब के साथ अपर वर्ल्ड में नहीं चल सकता, क्योंकि उसे यहाँ अभी बहुत काम खत्म करने हैं। इसलिए अगर उसका कभी भी अपर वर्ल्ड में आने का मन हुआ तो वो उन लोगों से कांटेक्ट करेगा। जिसपे साशा एलेक्स से कहती है कि अपर वर्ल्ड बहुत बड़ा है और वहाँ की टेक्निक समुद्र की तरह विशाल है, इसलिए तुम्हें अपर वर्ल्ड में आने का जरूर सोचना चाहिए। 2-3 दिन लगातार सफर करने के बाद वो लोग माउंट बुलाओ के कई माउंटेन्स में से एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर एलेक्स उस मास्टर से पूछता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन है जिसमें अगर किसी कल्टीवेटर को डाल दो तो उसका कल्टीवेशन खराब हो जाता है। जिसपे मास्टर कहता है कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हें भी ये सब र्यूमर्स छोड़ के अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि क्या मेरे पेरेंट्स को ये पता है कि आज मैं यहाँ आने वाला हूँ। जिसपे वो मास्टर कहता है कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि उन्हें पता हो। ये सुन के एलेक्स उस जगह की ओर देखकर अपने मन में कहता है कि मॉम डैड मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। अब एलेक्स और वो मास्टर उस शिप से उतर जाते हैं, जहाँ उतरने पर काई एलेक्स को एक अपर वर्ल्ड का फ्रूट देती है ताकि समय आने पर वो एलेक्स के काम आ सके। जिसपे एलेक्स उसको थैंक यू बोलता है। जिसके बाद एलेक्स उस जगह के पैलेस की तरफ जाने लगता है। तभी वो उस मास्टर को देखता है जो बड़ा खुश होते हुए अपर वर्ल्ड के लोगों को बाय बोल रहा था। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, उन्होंने तो तुमसे पूरे सफर में बात तक नहीं की। ये सुन के वो मास्टर चुपचाप एलेक्स की ओर जाने लगता है, जहाँ पैलेस के बाहर पहुंचने पर वहाँ एक एल्डर आता है जिसे हमने एपिसोड 57 में देखा था, जो एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरे प्रिंस को फायर किंगडम में इंजर्ड कर दिया था, तो तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैं तो किसी प्रिंस को जानता भी नहीं। जिसपे वो एल्डर गुस्से में एलेक्स से कहता है कि तुम इतनी जल्दी मुझे और उस प्रिंस को कैसे भूल सकते हो। पर एलेक्स को अब भी उन दोनों के बारे में याद नहीं आ रहा था। जिसपे वो एल्डर कहता है कि चलो कोई नहीं, तुम ये बात भूल गए, पर तुम्हें बूटियन हॉल के पैलेस में आने से पहले अपने घुटने टेक कर इस पैलेस को नमन करना होगा, क्योंकि यही इस पैलेस का रूल है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि पर मैं ये रूल क्यों मानूं। जिसपे वो मास्टर एलेक्स को कहता है कि तुम्हें इस ट्रेडिशन को निभाना होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। उसी वक्त वहाँ खड़े सभी सैनिक तेज तेज चिल्लाकर एलेक्स को घुटनों पर झुकने को कहते हैं। ये देखकर वो एल्डर मुस्कुराने लगता है। तभी एलेक्स उन लोगों को वो इनविटेशन दिखाता है जिसे माउंट बुलाओ के सीनियर एल्डर्स ने एलेक्स को बुलाने के लिए भेजा था। ये देखकर वो एल्डर और वो सभी सैनिक चौंक जाते हैं, क्योंकि सीनियर एल्डर के सामने उन सब की पोजीशन कुछ भी नहीं थी। अब एलेक्स उन सभी सैनिकों से कहता है कि
कि क्या तुम अब भी चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं, जिस पे वो लोग कुछ नहीं कहते। तभी एलेक्स उन सभी सैनिकों से बोलते हैं कि ये सीनियर एल्डर का एक स्पेशल इनविटेशन है और मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तो तुम क्या इस इनविटेशन की डिसरिस्पेक्ट करके मेरे सामने झुकोगे नहीं। ये सुन के वो सैनिक डर जाते हैं क्योंकि वो सीनियर एल्डर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, इसलिए वो सब एलेक्स के सामने झुक जाते हैं। साथ ही उस एल्डर को भी ना चाहते हुए ऐसा करना पड़ता है। अब एलेक्स उस एल्डर को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुम्हें पंगा लेने से पहले सामने वाले के बारे में जान लेना चाहिए। ये सुनकर वो एल्डर मन ही मन में गुस्सा करता है। इसके बाद एलेक्स उस मास्टर के साथ उस पैलेस से होते हुए एक जगह आ जाता है, जो जगह बहुत ही अजीब और बंजर थी। साथ ही वहाँ हर जगह टूटे हुए स्टैचू पड़े थे। तभी हम वहाँ उस एल्डर को देखते हैं जिसे एलेक्स ने जिंदा छोड़कर अपने पेरेंट्स को मैसेज पहुँचाने के लिए भेजा था। अब वो मास्टर उस एल्डर से कहता है कि मैं एलेक्स को यहाँ ले आया, जिसपे वो एल्डर उस मास्टर को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है, जिसपे वो एल्डर एलेक्स को बताता है कि ये सेक्ट उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए लैंड ऑफ एटर्निटी भेज रखा है, जहाँ पूर्वजों की परमिशन के बिना नहीं जाया जा सकता। ये सुन के एलेक्स उस एल्डर से पूछता है कि क्या वो लोग ठीक है, जिसपे वो एल्डर हाँ करता है। साथ ही वो एल्डर एलेक्स को बताता है कि वो जगह हेवन और अर्थ की एनर्जी से भरी पड़ी है, इसलिए उन्हें वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आराम से कल्टीवेशन कर रहे होंगे। जिसपे एलेक्स कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पर वो एल्डर एलेक्स को रोक देता है और उसे बोलता है कि तुम वहाँ अभी नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह एक गार्ड फॉर्मेशन से कवर्ड है जो 2 दिन बाद हट जाएगी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उससे इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आए। तभी वो एल्डर एलेक्स से बोलता है कि जब तक तुम्हारे पेरेंट्स की ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ वेट कर सकते हो। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को कैद कर रखा है। ये सुन के वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम ये सब बात सोचना छोड़कर बूटियन हॉल में रहकर प्रैक्टिस करो, जिसकी वजह से तुम्हारा फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाएगा। ये सुन के एलेक्स उसे कहते हैं कि क्या तुम लोग मुझे भी कैद करना चाहते हो। तो वो एल्डर एलेक्स को कहता है कि तुम्हारे पास सुप्रीम बोन है, साथ ही तुम्हारे ब्लड में आधा ब्लड हमारे सेक्ट का भी है, क्योंकि तुम्हारी मॉम हमारे सेक्ट से ही थी, इसलिए हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम बस चाहते हैं कि तुम यहाँ रहकर अपने टैलेंट को और बढ़ाओ। ये सुन के एलेक्स एल्डर से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सी किंगडम का एम्परर हूँ और मुझे वहाँ के काम देखने पड़ते हैं। जिसपे वो एल्डर एलेक्स को कहता है कि तुम सी किंगडम की चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है जो सी किंगडम को संभाल लेगा। अब एलेक्स अपने छोटे भाई वाली बात सुन के बिल्कुल चौंक जाता है। तभी वो एल्डर एलेक्स को बताता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग और टैलेंटेड है, इसलिए वो उसके भरोसे सी किंगडम को छोड़ सकता है। पर एलेक्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ 2 पिजन्स और उनके बच्चे को देखता है, जिन्हें देखकर एलेक्स को रोना आ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेरेंट्स इतने सालों से उससे एक बार भी मिलने नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक और बच्चे को भी जन्म दे दिया। पर एलेक्स अभी भी इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई सी किंगडम को संभाल लेगा। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे भाई के जरिए सिर्फ सी किंगडम पर कब्जा करना चाहते हो। जिसपे वो एल्डर कहता है कि ऐसा नहीं है, हम बस चाहते हैं कि तुम यहाँ रहकर अच्छे से कल्टीवेशन करो, जिसके बाद तुम अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि तुम ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ कि मेरे ग्रैंडफादर कहाँ पर हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे ग्रैंडफादर भी यहाँ आए थे। तो वो एल्डर एलेक्स को बताता है कि एलेक्स के ग्रैंडफादर तो कब के अपर वर्ल्ड में चले गए हैं, पर एलेक्स को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो डबल प्यूपिल आई की मदद से उस जगह को स्कैन करने लगता है। जिसके बाद उसे वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर के एरोस के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उसके ग्रैंडफादर यहाँ किसी से लड़ रहे थे। इसलिए अब ये जानकर एलेक्स उस एल्डर से फिर से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है, जिसपे वो एल्डर कहता है कि मैं कसम खा सकता हूँ कि वो ठीक है, इसलिए तुम चिंता मत करो। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है, जिसपे वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि ये तुम्हारा सी किंगडम का पैलेस नहीं है और ना ही तुम्हारे पास गार्ड ड्रैगन की पावर है, इसलिए तुम यहाँ मुझे पिछली बार की तरह नहीं हरा सकते। तभी एलेक्स अपना वो आर्मर पहन लेता है जिसे उसने एपिसोड 39 में खरीदा था। ये देखकर वो एल्डर एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया, पर तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी एलेक्स उस एल्डर पे अटैक करता है और उसे कहता है कि मैं आज पूरे बुलाओ माउंटेन को मेरे ग्रैंडफादर को परेशान करने के लिए सबक सिखाऊंगा। तभी वो एल्डर अपने आप को फिर से हील कर लेता है और अपने इन्फिनाइट मैजिकल सिजर्स फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद बहुत सारी स्पिरिट सिजर्स एलेक्स के ऊपर गिरने लगती है। तो एलेक्स उनसे बचता हुआ उस एल्डर पे अटैक करता है, लेकिन उससे उस एल्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता
तभी एलेक्स देखता है कि कुछ सीजर्स उन पिजन की तरफ भी जा रही थी, इसलिए एलेक्स उन सीजर्स को रोकने लगता है, जिसके बाद वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर उस एल्डर को लगता है कि एलेक्स मर गया, इसलिए वो बोलता है कि तुम तो अपने ग्रैंडफादर की तरह वीक निकले। पर धुआं हटने पर एलेक्स खड़ा होता है, जिसने उन पिजन्स को भी बचा लिया था। इसके बाद एलेक्स उन पिजन्स को उड़ा के उस एल्डर से कहता है कि आज मैं तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के बारे में ऐसा कहने की वजह से नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर वो एल्डर एलेक्स पर एक बड़ी स्पिरिट सीजर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से रोक लेता है और उस सीजर को तोड़ के उस एल्डर पे अटैक करता है, जिससे वो एल्डर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो माउंट बुलाओ के सीनियर एल्डर्स तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इसके बाद एलेक्स कुछ स्पिरिट एरोस उस एल्डर के हाथ पैरों में घुसा देता है, जिससे उस एल्डर को बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो देखने में एलेक्स के भाई की तरह लग रहा था। अब वो लड़का एलेक्स से कहता है कि ये सब करना बंद करो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।